जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री हरि के चरणों से प्रेम, धर्म में प्रीति, संतों के वचनों में प्रीति, अधर्म से डरना। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी परम पुरख पग लागो प्राणी। सभी प्राणियों को शिक्षा देते हैं हमारे गुरु नानक देव जी महाराज कि प्राणी परम पुरख पग लागो। सेवत कहा परे विषयन को, सेवत कहा परे विषयन को। कबहु विषय रस त्यागो प्राणी, कबहु विषय रस त्यागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी। केवल कर्म भरम ते चीन्हु, धर्म कर्म अनुरागो प्राणी। धर्म कर्म अनुरागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी। तो सज्जनों, सिंचत कहाँ परे विषयन को, कबहु विषय रस त्यागो। केवल कर्म धर्म ते चीनो, कर्म धर्म कर्म अनुरागो प्राणी। परम पुरख पग लागो। हमारा क्या काम है? भगवत भजन करें हम, और परम पाप तजी भागो प्राणी। संग्रह करो सदा सिमरन को। क्या चीज़ हम एकत्र करें? संग्रह करो सदा सिमरन को। परम पाप तजी भागो प्राणी। परम पाप तजी भागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी। तो सज्जनों, यह है जो सुख चाहो सदा सबन को। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी। परम पुरख पग
लागो प्राणी। तो ये संतों के वचन हैं, ये संतों के वचन हैं। संत जो होते हैं आपको माया जाल से छुड़ाने वाले होते हैं। संसार में संतों के वचनों के अलावा जो कुछ है वो सब का सब माया जाल है सज्जनों। संतों के वचनों के अलावा इस पृथ्वी पर जो कुछ है सब माया जाल है। इसलिए संत अनंत हैं, जो संत हैं वही अनंत हैं। और उन संतों के वचनों से हमें प्रेम करना चाहिए। जो बीतराग के संत हैं, गुरु नानक, मीरा, कबीर, सूरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, संत रैदास जी महाराज, तो ये सब बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं सज्जनों। और आज परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राम दास जी महाराज, उनकी जो गद्दी पर विराजमान है क्षमाराज जी महाराज, और इस समय आप प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन रहे हैं, इस समय आप राघवाचार्य जी को सुन रहे हैं। तो बहुत से संत हैं, बहुत से संत हैं। आपकी जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसमें आपका गुरु भाव हो, जिसकी वाणी आपको प्रिय लगे सज्जनों, तो आप समय आपको बहुत सुंदर मिला हुआ है। मानव जीवन आपको प्राप्त है। इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति है। हम इस अवसर पे अगर चूक गए तो बहुत घाटा हो जाएगा सज्जनों। यदि इस समय चूक गए, यदि भगवान की याद ना आई, प्रभु के लिए मन न रोया, सत्संग ना अच्छा लगा, राम का भजन ना अच्छा लगा, तो सज्जनों फिर हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। तो गत वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि काबूसुंडी जी महाराज कहते हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा। भगवान की कृपा से ये जितने हमारे मानसिक रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष डाह, जो कुछ भी है, दंभ मान मद, जो कुछ भी है, ये सब छूट जाएगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। क्या है कि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद हो, जिनके वचनों में विश्वास हो। और संयम क्या हो? संयम यह न विषय कई आशा। विषयों में सुख सपने नाही, केवल मात्र दुराशा। तजोरे मन झूठे सुख की आशा। अरे मन, संसार का सुख झूठा है, वो केवल दिखता है, वो है नहीं, वो दिखता है। जब उसके निकट जाओगे तो आपको असलियत का पता चलेगा। परंतु यह क्या, यह तो हम कहाँ पहुँच गए, हम तो एक पिंजरे में फंस गए। जैसे पिंजरे में पक्षी होता है, वो फड़फड़ाता है परंतु वो उड़ नहीं सकता, वहाँ से निकल नहीं सकता। तो हम शरीर रूपी पिंजरे में बंधे हुए हैं सज्जनों, और उसमें भी हमारा मन विषय में फंसा हुआ है। हमें लगता है कि विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर नौकरी होगी, फिर इस तरीके से सज्जनों हम एक के बाद एक नए नए पिंजरे में बंधते हुए चले जाते हैं। वास्तव में कहीं ना पति से कोई सुख है, ना कहीं पत्नी से कोई सुख है, ना कहीं पुत्र से कोई सुख है, ना कहीं पुत्री से कोई सुख है। सब अपने अपने सुख के लिए जी रहे सज्जनों। तो कब हमें सुख मिलेगा? जब हमारा मन इन सब से दूर होगा, जब हमारा मन इन सब में आसक्त नहीं होगा। हम इनके बीच में होंगे परंतु हमारा मन अपने स्वामी में होगा। हम होंगे इनके बीच में, पुत्री भी होगी, पुत्र भी होगा, पति भी होगा, परिवार भी होगा, सब होंगे, परंतु हम कहाँ होंगे? हम अपने श्री हरि के चरणों में होंगे। हम अपने श्री हरि के चरणों में होंगे। शरीर संसार में होगा, हम कहाँ होंगे? अपने प्रीतम के चरणों में होंगे। हमारे प्रीतम की जो छवि है, हमारे प्रीतम के जो गुण लीला तत्व रहस्य हैं, हमारे प्रीतम का जो प्यार है, हमारे प्रीतम का जो अपनापन है, हम वहाँ होंगे। हम तो बस जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा।
तो भाई जब जल में जाएंगे तो जल की गहराई पता चलेगी, जल की ठंडक पता चलेगी। तो वहाँ तो हमें जाना जरूरी है। संसार में आए हैं, संसार के जो सुख दुख है उन्हें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु देखते हुए चल रहे हैं, त्यागते हुए चल रहे हैं कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये संसार का जो तमाशा है वो हम बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से देख रहे हैं। केवल उसमें प्रवेश इसलिए है कि हम उस सुख दुख को जाने और जान करके त्यागें, ये उद्देश्य है। उसमें फंसना उद्देश्य नहीं है, उस संसार में फंसना उद्देश्य नहीं है। तो राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। रघुपति भगत सजीवन मुरी, भगवान की जो भक्ति है वो संजीवनी जड़ी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, बड़ी श्रद्धा से हम हे राम हे राम हे राम, बस यही हमारा उद्देश्य है सज्जनों, यही हमारा प्रेम होना चाहिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, हे राम, हे कृष्ण, हे राधे, सब सज्जनों। तो इस तरीके से हमें प्रभु में रमण करना चाहिए सज्जनों। तो हमारे जो है अब कह रहे हैं कि हम अपने मन को निरोग कब जाने। काबूसुंदर जी महाराज कह रहे हैं कि जानिए तो मन बिरुज गोसाई, जो उर्बल विराग अधिकाई। हम अपने मन को निरोग कब जाने, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, जब उर्बल विराग अधिकाई और सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुंदर नवीन सुंदर बुद्धि हमारी ईश्वर प्रेम की ओर बढ़े, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों में जो आशा का भाव था वो समाप्त हो गया कि विषयों में सुख सपने नहीं है नहीं, क्योंकि अब तो देख लिया ना भाई। ना देखते तो बात अलग थी, परंतु हमने तो देख लिया, हमने तो जीवन जी लिया, बाल बच्चे पुत्र कलत्र सब देख लिए, समझ लिए, लेकिन इनमें कहीं कोई सुख नहीं है, केवल ये दूर से सुख दिखाई देता। अब तो समझ में आ गया, जब आ गया समझ में तो अब तो सब कुछ खत्म भाई। भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागे लागी लगन हरि चरणन की। सज्जनों, तो जब लगन लग जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, बस लगन लग जाए तो जानिए तो मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। काबूसुंदर जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, सुरति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं। सुरति पुराण यानी वेद और पुराण और सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। बिना भगवान की भक्ति के कोई सुख नहीं है। ओ नारायण कि मसकहि करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। जो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर का बना सकते हैं, उन नारायण के चरणों का जो चिंतन करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों। और कह रहे हैं कि भगवान को छोड़ करके हम किसका भजन करें। काबूसुंदर जी महाराज कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि भगवान राम जैसा स्वामी तो कहीं नहीं है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, ऐसा सुंदर, ऐसा मीठा, ऐसा रुचिकर स्वभाव कहीं किसी का मैंने देखा नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जैसा। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, और के खगेश रघुपति समलेखो। मैं, हे गरुड़ जी महाराज, मैं उन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जैसा किसको बताऊं, मुझे उन जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। कह रहे हैं काबूसुंदर जी महाराज कि चाहे कोई साधक हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। चाहे कोई भी हो,
चाहे कोई कितना बड़ा जोगी हो, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, चाहे कोई कितना बड़ा पंडित हो, चाहे कोई कितना बड़ा सूरबीर हो, वीर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जोगी हो, सन्यासी हो, जोगी सूर सुतापस तपस्वी हो, ज्ञानी हो, धर्म में निरत हो, लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि तरहीन बिनु सिए ये मम स्वामी, ओ राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। कह रहे हैं कि मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन किए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तरहीन बिनु सिए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए, कह रहे हैं कि शरण गए मोह से अघरासी, यदि उनकी शरण में कोई चला जाए तो मेरे जैसा पापी, अपने आप को कह रहे हैं, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी, मैं ऐसे अविनाशी चरणों का चिंतन करता हूँ। वो मेरे जैसे पापी भी यदि उनके नारायण की शरण में चले जाएं तो उनका उद्धार हो जाता है। कह रहे हैं कि हे स्वामी, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम तो विज्ञान रूप हो, तुमको मोह नहीं हुआ, भगवान ने मुझ पर कृपा करके तुमको भेजा है। कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि मुझ पर प्रभु ने कृपा करी थी। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। कह रहे हैं कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। अपना भक्त जान करके भगवान ने मुझे संत समागम दिया है। कह रहे हैं कि मैं निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ कि बिना भगवान की भक्ति के इस संसार में किसी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा हमारे कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं। तो इनका ऐसा प्रेम देख करके हमारे गरुड़ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों, और कहते हैं कि मुझे संसार मोह रूपी समंदर से तरने के लिए आप जहाज स्वरूप हुए हैं, मेरे ऊपर सदा कृपा बनाए रखिएगा। और बार बार हमारे गरुड़ जी महाराज उनके चरणों, कागभूषुंडी जी के चरणों में सिर झुका करके सज्जनों, और बार बार उनको धन्यवाद देते हुए वैकुंठ धाम चले जाते हैं सज्जनों। तो इस तरीके सज्जनों ये कागभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी का जो प्रसंग है वो समाप्त हुआ है सज्जनों, और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि भक्ति भक्ति और भक्ति, केवल भक्ति ही, भगवान के चरणों से जो प्रेम है, भक्ति है, वही हमको संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाली है। इसलिए राम कथा का श्रवण करते हुए, जैसे शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी हम लोगों को सुना रहे हैं, जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुनाए, तो ये कथा 4 वक्ता और 4 श्रोताओं के बीच में हो रही है सज्जनों। अब कथा रामचरितमानस की पूर्णता पर है। शंकर भगवान ने पार्वती से अंत में क्या कहा है वो हम कल की कथा में आपको सुनाएंगे सज्जनों। और अब हम चाहेंगे कि हम लोग इस कथा का जो क्रम है इसको जारी रखें। कथा तो चलती रहेगी, हम फिर से रामचरितमानस प्रारंभ करेंगे नई उमंग के, नई तरंग के साथ। जो कुछ हमसे इस कथा को कहने में त्रुटियां रह गई हैं, अब हम उनको फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे सज्जनों, और एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ, एक नए भाव के साथ, एक नए प्रेम के साथ हम आपको फिर से कथा सुनाने का प्रयास करेंगे सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।